नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आरटी रियल्टर्स में आज आपको फिर से मैं लेके आया हूँ हमारे एक और नए घर के होम टूर में, जिसे हमने रिसेंटली डिलीवर किया है। ये घर ऊंचा पुल पे चीनपुर लोकेशन पे है, जहाँ पे ये जो घर है वो मिस्टर GN भट्ट जी एंड उनकी फैमिली का है। और घर के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये जो घर है वो एक कॉर्नर प्लॉट पे है, जिसका जो साइज़ है वो 30x50 है, अप्रॉक्सीमेट 1500 स्क्वायर फीट। और इसका जो बिल्टअप एरिया है दैट इज़ 3100 स्क्वायर फीट। और ये जो घर का टाइप है दैट इज़ 4 BHK। तो कैसे पूरा घर रहने वाला है, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनसाइड। तो अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्नर प्लॉट साइज़ मैंने आपको बताया, इसमें दिस साइड इज़ 30 फीट जो कि वेस्ट फेसिंग है, और ये जो साइड रहने वाली है दिस इज़ 50 फीट जो कि आपकी साउथ साइड में आएगी। हमने घर के दोनों साइड को एज अ फ्रंट ही कंसिडर किया है। एलिवेशन में आप वो चीज़ देख सकते हैं कि दोनों साइड हम लोगों ने घर का फेस रखा हुआ है। तो ये था एक्सटीरियर की बात। अब आइए चलते हैं अंदर। तो ये रहने वाला है घर का मेन एंट्री, जहाँ पे पार्किंग का भी आप देख रहे हैं रैंप बना हुआ है, और गेट जो है ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील पे है। तो आइए आपको अंदर ले जाते हैं। तो घर के अंदर एंटर होते ही आप देखेंगे ये है आपका पार्किंग एरिया। इसका जो साइज़ रहने वाला है दैट इज़ 18x12 फीट। तो आपकी कोई भी बड़ी SUV यहाँ पे पार्क हो सकती है। घर में पार्किंग के बाद आप ध्यान देंगे तो यहीं पे हमने आपको एक पैसिव एंट्री भी प्रोवाइड करी हुई है इस घर पे, जो कि इसके साउथ साइड में है। अब चलते हैं घर की मेन एंट्री की ओर, जो कि आपको इस गैलरी या पैसेज आप बोल सकते हैं इसमें दी हुई है। आइए, तो ये रहने वाली है आपकी मेन एंट्री का पैसेज, और हर बार की तरह आपको यहाँ पे निशेस दी हुई हैं जैसे हम हर प्रोजेक्ट में देते हैं विद नेचुरल प्लांटेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का मेन एंट्री, और यहीं पे से आपका जो है वो आपके घर में आप एंटर करते हैं। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, और जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको इंटीरियर वर्क काफ़ी दिखाई देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो घर है ये कंप्लीट इंटीरियर के साथ हम लोगों ने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको डिलीवर किया है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे आप देखेंगे कि एंटर करते जो ड्राइंग एरिया आपको मिलता है, यहाँ पे जो फैब्रिक है, जो सोफ़ा सेट आपका लगा हुआ है, इस पर जो फैब्रिक है उसे हमने कोशिश करी हुई है इसके साथ जो कनेक्टेड एरिया है दैट इज़ डाइनिंग, उसके फैब्रिक के साथ मैच करने की। और अगर आप टॉप की भी बात करें तो आपको ये ओनिक्स मार्बल में मिलेगा, जिसे भी हमने डाइनिंग और जो सोफ़ा सेट का सेंटर टेबल है उन दोनों को मैच कराने की यहाँ पे कोशिश की है। इससे होता क्या है कि पूरे घर की एक थीम बनी रहती है, और कॉम्बिनेशन के साथ आपका एरिया और कंटिन्यूटी के साथ दिखाई देता है आपको। तो सोफ़ा डाइनिंग के फैब्रिक के कॉम्बिनेशन हमने बनाते हुए यही चीज़ का और ध्यान रखा है कि घर के जो कर्टन्स हैं उन्हें भी हम लोग कॉम्बिनेशन में लेते हुए चलें, तो आपको ये चीज़ भी मैचिंग दिखाई देगी। तो इंटीरियर में ड्राइंग के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पे आपको LED पैनल दिया हुआ है, और ये है अप टू सीलिंग हाइट। और ऊपर आप सीलिंग पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको वुडन फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस मिल जाएंगे विद शैंडलियर्स। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस घर का एक ऐसा एरिया जो कि इस घर में चार जनरेट कर रहा है। तो वो है इस घर का ये OTS एरिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस पूरे एरिया को हम लोगों ने लाइटनिंग इफेक्ट्स और ग्रीनरी के साथ आपका डिटेलिंग दी हुई है। और इसमें आप देखेंगे टेक्सचर का भी हम लोगों ने यूज़ किया है वॉल पे। ये एरिया बेसिकली घर पे लाइट प्रोवाइड करता है, तो आपको जो नेचुरल सनलाइट है वो इसी OTS से मिल जाती है। तो OTS एरिया के बाद आपको ये जो सामने एरिया दिया हुआ है ये हैंड वॉशिंग एरिया है, जैसा आपने हर हमारे विला में देखा हुआ है। ये विद फैंसी वॉश बेसिन, काउंटर टॉप एंड नीचे वैनिटी के साथ आपको दिया हुआ है। मेरा आपको सामने लगा हुआ दिख जाएगा, ये OTS एरिया के जस्ट नीचे है। तो डाइनिंग पे जो भी आपके गेस्ट बैठे हुए हैं आप यहाँ पे हैंड वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं घर के मेन एरिया की ओर, और जो कि है आपका किचन एरिया। तो किचन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने जो घर का मेन स्लैब है किचन का, उसको कंटिन्यू करके एक ब्रेकफास्ट टेबल बनाई हुई है, जहाँ पे आप सीटिंग भी देख रहे हैं। बाकी किचन की अगर बात करूँ तो ये कंप्लीट मॉड्यूलर किचन रहने वाली है विद चिमनी एंड अवन। आपको सबका प्लेसमेंट प्रॉपर दिख जाएगा। चिमनी की अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपको सिल्वर या दूसरे कलर के पाइप्स दिख जाते हैं, यहाँ पे वो हिडन है, तो इसको उस तरीके से प्लान किया हुआ है। और किचन में ऊपर का जो फ्रेम है उसमें हमने ग्लास का भी काम किया हुआ है। तो किचन हर बार की तरह कम्प्लीटली मॉड्यूलर है, तो इसमें जो भी आपको फिटिंग्स मिलेंगी ये आपकी सॉफ्ट क्लोजेट फिटिंग्स रहेंगी। और इस बार हम लोगों ने इस वर्किंग एरिया में आपको लाइटनिंग इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं,
तो वर्किंग स्पेस में आपको ये प्रॉपर लाइट मिल जाती है काम करने के लिए, चॉपिंग वगैरह। इसके साथ में ये पेंट्री यूनिट है जो कि आपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देखी हुई है, तो ये कंप्लीट स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाती है। और बगल में आप देखेंगे ये एक रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट आ जाता है। अभी ये हो गया पूरा ड्राई एरिया, तो घर में किचन एरिया के साथ जो वेट एरिया रहता है उसको हमने सेपरेट किया हुआ है विथ पैरेलल स्लैब। तो यहाँ पे आपको डबल वॉल सिंक मिल जाता है, ये साउंड प्रूफ रहेगा, तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें गर्म ठंडे पानी दोनों के प्रोविज़न रहते हैं। और ये कंप्लीट एरिया ड्राई वेट एरिया है आपका, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। घर में आप वॉशिंग मशीन डिश वॉशर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये कंप्लीट एरिया वेट एरिया है। तो किचन के बाद हम लोग आ जाते हैं घर के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर, जो कि है घर का मंदिर एरिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाहर आपको कंप्लीट पैनलिंग वर्क मिल जाता है विथ पॉलिश फिनिश। एंड अगर इसमें अंदर की बात करें तो आपको ये मंदिर कोरियन मार्बल में दिखेगा विथ CNC वर्क। और इसमें लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं जो कि इसकी ग्रेस को और इन्हेंस कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की ओर। और यहाँ पे जो आप डोर हाइट देखेंगे दिस इज़ 8 फीट। जो डोर्स हैं सारे फ्लश डोर्स हैं विद पॉलिश फिनिश। और रूम में एंटर होते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो बेडरूम का साइज़ रहने वाला है दैट इज़ 14 बाई 12 फीट। पीछे जो आपकी वॉल है बेडरूम के सिराने साइड की, ये आपको टेक्सचर फिनिश के साथ पूरी हाईलाइटेड मिलेगी। ऊपर सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हम लोगों ने वुडन टचेस दिए हुए हैं। और इसके जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है जिसमें पेलमेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। कर्टेंस आपके जो कर्टन रॉड लगनी है, कर्टेंस लगने जिसमें वो आपके विजिबल नहीं रहेंगे, आपको केवल कर्टेंस दिखाई देंगे बाहर से। कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पे भी ध्यान रखा हुआ है। और बेडरूम में आपको फ्लश्ड वार्डरोब मिल जाती है, तो ये भी अप टू सीलिंग हाइट तक रहेगी। आप यहाँ पे माइका सेलेक्शंस देख सकते हैं, ये सारे टेस्टफुली आपके सिलेक्शन किए हुए हैं। तो बेडरूम से लगा हुआ यहाँ पे वॉशरूम आपको मैं ले चलता हूँ उसमें। और ये जो वॉशरूम है ये कॉमन रहने वाला है, तो आपके जो भी गेस्ट बैठे हैं डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया में वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो बेडरूम में रह रहा है वो भी इसे जस्ट बाहर निकल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाथरूम की पूरी फिनिश रहने वाली है। यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे भी आपको निश प्रॉपर मिल जाएगी, जैसे आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में देखी हुई है। उसे भी हम लोगों ने प्लांट्स के साथ हल्का सा एक टच दिया हुआ है। दूसरा जो भी सीट्स आपको दिखनी है वो सारी आपकी वॉल हैंगिंग रहेंगी, सारे वॉश बेसिन आपके काउंटर टॉप रहने वाले हैं। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि यहाँ का मास्टर बेडरूम है। आइए। तो ये जो बेडरूम है इसका साइज़ रहने वाला है 15 बाई 12 फीट, क्योंकि मास्टर बेडरूम है। और सामने आप उसमें बेड लगे हुए देख रहे हैं। कर्टेंस अगेन आप देखेंगे उसका भी एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है हम लोगों ने। पीछे अगेन वॉल जो है आपके हाईलाइटेड है, और इसमें भी आपको फॉल सीलिंग पे वुडन के टचेस मिल जाते हैं। तो इसी बेडरूम में आपको सामने की वॉल पे दिख जाती है वार्डरोब, जो कि अगेन वॉल के साथ फ्लश्ड है। और यहाँ पे भी आप माइका की डिटेलिंग देख सकते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं बेडरूम के साथ कनेक्टेड वॉशरूम की ओर। तो यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है वॉशरूम का, और इसमें भी आपको जो टाइल्स के सिलेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे भी अगेन आपको वॉल माउंटेड सीट और आपके जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन है वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर का पूरा विजिट आपने कर लिया। अब मैं आपको ले चलने वाला हूँ फर्स्ट फ्लोर की ओर, और उसके लिए आपको ये सामने स्टेयरकेस दिख रहा है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील कम टफन ग्लास का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इसके साथ में आपको फुटलाइट्स पूरे सीढ़ियों पे मिल जाती है। स्टेयरकेस पे ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लपात्रो सीरीज़ का जो पत्थर है वो हमने यूज़ किया हुआ है, और उसमें आपको टाइल्स के भी हाईलाइट मिल जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में चलते हुए आपको अपने लेफ़्ट में OTS का एक बेहतरीन व्यू मिल जाता है। ये डे लाइट के टाइम पे और सुंदर लगता है बिकॉज नेचुरल लाइट प्रॉपर यहाँ पे आती है। तो फर्स्ट फ्लोर में आते ही आपके पास आ जाता है एक मैसिव लिविंग एरिया, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर सोफ़ा की सीटिंग आपको लगी हुई है। उसके बाद आप आते हैं इस घर में फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम्स की ओर। तो यहाँ पे जो 2 बेडरूम्स हैं उसमें फर्स्ट बेडरूम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अगेन ये भी आपका 15 बाई 12 का साइज़ रहने वाला है, जो कि नीचे वाले बेडरूम से आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे भी आप जो पीछे की वॉल है उसको हाईलाइटेड देख रहे हैं। यहाँ पे मेटालिक टेक्सचर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अगेन पूरे रूम का एक कलर थीम कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा।
जिसमें सामने आप देखेंगे तो बेड का जो कलर है उसको भी वॉल के साथ हम लोगों ने मैच किया हुआ है। आप मेरे बगल में वार्डरोब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अप टू सीलिंग हाइट तक की पूरी वार्डरोब मिलेगी और उसमें भी माइका के हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। तो हर बेडरूम में अगर मैं विंडो की बात करूँ तो आपको जो भी विंडोज़ यहाँ दिखेंगी सब में 6x6 का साइज़ मिल जाता है। यहाँ पे बीच का जो पोर्शन है हर विंडो का वो फिक्स ग्लास के साथ है और स्टील बार्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की हुई है। बाकी जो दो इसमें आपके डोर्स आ जाते हैं ये आपके ओपनेबल आ जाते हैं विद मैश एंड ग्लास। तो ऊपर के जो दोनों बेडरूम्स हैं दोनों मास्टर बेडरूम हैं, तो आपको दोनों के साथ अटैच टॉयलेट्स मिल जाते हैं। तो इसका टॉयलेट जस्ट बगल में ही है इसके, और इसमें भी आप सेम डिटेलिंग देख सकते हैं। टाइल वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई देगा। तो ऊपर के जो दोनों बेडरूम है वो लिविंग एरिया से कनेक्टेड हैं और ये रहने वाला है आपका ऊपर का सेकंड मास्टर बेडरूम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस में, क्योंकि ये लिविंग एरिया के पास का एरिया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वैनिटी के साथ कंप्लीट एक हैंड वॉशिंग एरिया आपको दिया हुआ है विद मिरर एंड एवरीथिंग। तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड मास्टर बेडरूम है और इसका जो साइज़ है दैट इज़ 16x13। तो ये भी आपको एक अच्छे स्पेस के साथ दिख जाएगा। बेड आप यहाँ पे लगे हुए देख रहे हैं। अगेन कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो फॉल सीलिंग से लेके आपकी जो वॉल है सिराने साइड की उसमें आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये भी एक कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। प्लस इस बेडरूम में बेड के जस्ट सामने LED पैनल भी डिज़ाइंड है जिसमें भी पूरे कॉम्बिनेशंस हमने अपने दिए हुए हैं। अब इसकी मैं माइका की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वुडन का जितना भी काम इस रूम पे हुआ है, और मैं बाकी रूम्स की अगर बात करूँ तो LED के साथ जो माइका हमने यूज़ की हुई है उसमें हमने ध्यान रखा है कि उसका भी कॉम्बिनेशन आपका ड्रेसर के साथ भी रहे। तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ ड्रेसर एरिया। तो ये है इस बेडरूम से कनेक्टेड यहाँ का ड्रेसिंग एरिया और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कंप्लीट सीलिंग हाइट तक की आपको प्रॉपर वार्डरोब मिल जाती है। ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन हमने इसी वार्डरोब के साथ इनबिल्ट किया हुआ है, तो आपको सामने मिरर के साथ वो चीज़ दिखाई देगी। अब इसके वॉशरूम की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक मैसिव वॉशरूम दिख जाता है। तो ये कंप्लीट आपका इसका कलर कॉम्बिनेशन है। तो इस वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ स्पेशली है तो इसमें आपको निशेस मिल जाएंगी जैसे बाकी बाथरूम से आपने देखी, बट इसमें जो एक सेपरेट एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे टाइल्स का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इस एरिया में आप चाहें तो ग्लास प्लान कर सकते हैं जैसे हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से पार्टीशन बना सकते हैं। तो इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको कनेक्टेड मिल जाती है यहाँ की बैल्कनी। तो ये वो बैल्कनी रहने वाली है और लगभग 10x5 का साइज़ है इस बैल्कनी का, जहाँ पे आप देखेंगे सामने हमने टफन ग्लास यूज़ किया हुआ है अगेन 12 mm का विद स्टेनलेस स्टील रेलिंग। तो फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम्स आपने देख लिए जो कि दोनों मास्टर बेडरूम्स हैं विद अटैच टॉयलेट। और अब हम चलते हैं घर के एक मेन एरिया की ओर जिसमें हम लोग हमेशा से बहुत ध्यान देते हैं, तो वो है घर का बैल्कनी एरिया। आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो ये रहने वाला है कंप्लीट बैल्कनी एरिया जिसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपने प्रीवियस जो वीडियोस देखी हैं उनसे अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेराकोटा जाली का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है जो कि आजकल ट्रेंड में है और लगती भी बहुत सुंदर है। सेकेंडली हम लोगों ने नीचे जो फ्लोरिंग आपको दिख रही है ये एक वुडन प्लैंक्स के तौर पे हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। ये टाइल्स हैं, थोड़ा ड्यूरेबल रहती हैं और एक्सपोज एरिया में आपको ये एज अ वुडन वर्क दिखाई देंगी जो लुक वुडन का दे रही हैं बट हैं ड्यूरेबल टाइल्स के तौर पे। थर्डली आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगेन जो मेन बालकनी है उसमें भी आपको टफन ग्लास रेलिंग मिल जाती है विद स्टेनलेस स्टील। थोड़ा बहुत प्लांटेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि घर की ग्रेस को और एनहेंस करता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो टूर हमारे एक नए घर का, और ये घर हमने फुल्ली फर्निश हमारे जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए उनको डिलीवर किया है। और इसमें आपने देखा कि जो हमने इंटीरियर का काम भी किया है ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूड है। तो अगर आप भी इसी तरीके का घर प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि यार कहाँ पे जाएं, किससे बात करें, कैसे हम अपने घर की प्लानिंग को इनिशिएट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ आरटी रियल्टर्स के अंडर हम लोग सारी सर्विसेज कैटर करते हैं।
जिसमें इंटीरियर वर्क आपको कंप्लीट मिल जाता है, प्लानिंग कंप्लीट मिल जाती है, आर्किटेक्चरल बेस्ड पूरी डिज़ाइनिंग के साथ आपके साथ डिस्कस करके हम चीज़ों को फाइनलाइज़ करते हैं। इंटीरियर वर्क कंप्लीट आपका पैकेज के अंदर इंक्लूड है, तो उसके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से लेके आपको पूरा घर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसे आपके साथ समझा के हम लोग उसको फाइनलाइज़ करते हैं। तो बाकी इसी तरीके की वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अगर हल्द्वानी में हमसे मिलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं। ऑफ़िस एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग का जो ऑफ़िस है वो है सिचुएटेड नवाबी रोड हल्द्वानी में, ऑपोजिट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बाय द नेम ऑफ आरटी रियल्टर्स। तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।